हाय फ्रेंड्स। बेसिक ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते थे, यूज़र नेम और पासवर्ड को साइट पर भेजते थे। ठीक है, और लॉगिन हो जाता था। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड हमारे जिस साइट पर हम लॉगिन करना चाह रहे हैं उसके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो वो बोलता था कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ बेसिक ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली ये जो है ना, बेसिक ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगा बैंकिंग एप्लीकेशंस में, ज़्यादातर वहाँ पर ये यूज़ होता है। अब OAuth 2.0 क्या है? ठीक है, OAuth 2.0 में हम क्या करते हैं कि फेसबुक गूगल की हेल्प से ऑथेंटिकेशन कराते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम ना डेलीगेट कर रहे हैं, मतलब किसी और की हेल्प ले रहे हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉगिन पेज नहीं होगा, ठीक है, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको भेजना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर फेसबुक को बोलते हैं कि भाई, जैसे फेसबुक है या गूगल है, ठीक है ना, उस साइट को बोलते हैं कि मैं अपनी, जैसे मान लो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या है, मान लो मिंत्रा है या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है, कोई भी साइट है। तो वहाँ पर एक तरीका तो ये कि आप लॉगिन ऑथेंटिकेट कराओ या रजिस्ट्रेशन कराओ यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से। ये मैं हूँ, ठीक है, पर्सन ये है। तो एक तो ये तरीका जो बेसिक ऑथेंटिकेशन मैंने बताया। एक तरीका ये है कि भाई मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड मेरे को नहीं देना इस साइट को, या मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऑलरेडी फेसबुक पर रजिस्टर्ड तो हूँ या गूगल पर रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मेरे पास अकाउंट है। मैं फेसबुक को बोलता हूँ कि आप इसको ना, फेसबुक को मैंने बोला कि इस साइट को आप मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दो। तो ये बेसिकली है ओ ऑथ 2.0, मतलब 2.0 ऑथ है बेसिकली ये। 2.0 तो अभी नया है वर्जन है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया आपका। अब इसमें होता क्या है, तो देखो सबसे पहले तो हम ना क्या करते हैं, जैसे ही मैं इसका अगर फ्लो दिखाऊँ यहाँ पर आपको, ये ओ 2.0 का फ्लो है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है, वेब सर्वर, ये एप्लीकेशन है जो मिंत्रा साइट है जिस पर भी हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं अपने आप को या लॉगिन करना चाहते हैं, उसको हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फेसबुक पे या गूगल पे या कोई भी साइट है, मतलब गिटहब है जिसकी हेल्प हम ले रहे हैं, ठीक है। जो जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑथराइजेशन सर्वर, फेसबुक या गूगल या और रिसोर्स सर्वर, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फेसबुक, गूगल या और भी गिटहब वगैरह जो भी साइट है। तो हमें इस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इस फेसबुक गूगल को हम ये बताएंगे कि मैं ना, जैसे ये पर्सन है यूज़र, ठीक है, यहाँ पर ये बताया कि मैं इस साइट पर जो वेब सर्वर क्लाइंट ऐप है यहाँ पर लॉगिन करना चाहता हूँ, और ये इसको पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप अपनी, मैं जीमेल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं जीमेल पर गया अपनी, ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे अपने अकाउंट में, सिक्योरिटी पर जाओगे और यहाँ कनेक्शन टू थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विस है, ये दिखा रहा है ना, ये सारी वो ऐप हैं जिस पर मैंने क्या किया हुआ है, गूगल की हेल्प से ऑथेंटिकेशन किया हुआ है। कॉइन सी डी एक्स है, चेस है, इस तरह की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी ये सारी, ठीक है, मोंगो डी बी, मीडियम, लिंक्डइन, लीड कोड। तो ये सारी अब यहाँ से आप ना रिवोक भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं मोंगो डी बी को बोलूँ कि नहीं भाई मेरे को ना हटाना है यहाँ से, तो डिलीट ऑल कनेक्शन करूँगा, तो अब मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मोंगो डी बी पे। अब यू आर नॉट नो लॉन्गर कनेक्टेड टू मोंगो डी बी, तो आप यहाँ से वो एक्सेस रिवोक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की साइटें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बहुत सारी। तो ये क्या है कि मैंने यहाँ से रजिस्टर किया था पहले से। चलो अब फिर से हम अपने फ्लो पे जाते हैं। तो फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हमने रजिस्टर करा लिया अपनी एप्लीकेशन को, उसके बाद हमारा पार्ट होता है ऑथराइजेशन का, ठीक है। ऑथराइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि जो यूज़र है ना, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला फ्लो जो है, ये तो वो है कि जब आपकी स्क्रीन आती है, आपने देखा होगा कि क्या आप ऑथराइज करना चाहते हो या नहीं। और जैसे कि यहाँ पर क्या देखो, पहले क्या किया, ऑथराइजेशन सर्वर, ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल है ना, वो आपकी वेब एप्लीकेशन ही दे देगी। तो आप, ये साइट है google.com, ठीक है, और वहाँ से ये ऑथराइजेशन यूआई प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर लॉगिन करो। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन ना हो गूगल पे, समझ रहे हो, लॉगिन ना हो, तो यहाँ पर वो अपना आपको लॉगिन कराने के लिए भेज देगा। और उसके बाद आपने जो डेटा सबमिट किया, फिर जब इसको पता चल जाएगा गूगल को कि ये जो पर्सन है यूज़र, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये क्या करेगा, ऑथराइजेशन कोड को भेज देगा यूज़र के पास, ठीक है। अब हमारी जो यूज़र एजेंट है, जो वेब एप्लीकेशन है, उसके पास ऑथराइजेशन कोड है। और जब ऑथराइजेशन कोड मिल जाता है ना इसको,
तो वो क्या करेगा, वो उस ऑथराइजेशन कोड की हेल्प से एक्सेस टोकन को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, एक्सेस टोकन को रिक्वेस्ट करेगा और एक्सेस टोकन फिर इसे एक्सेस टोकन मिलेगा ऑथराइजेशन सर्वर से, जो कि हमारा गूगल फेसबुक है। और वहाँ पर जब ऑथराइजेशन एक्सेस टोकन मिल गया, सॉरी एक्सेस टोकन जब मिल गया ना, तो फिर वो उसी एक्सेस टोकन की हेल्प से तुम्हारी जो जीमेल है, जेंडर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेगा। और उसके बाद गूगल जो है, या गूगल है, फेसबुक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन इस वेब सर्वर, ये जो एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी, जो जिसको हम कह मतलब कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर आप, जैसे मेरे केस में मैंने मिंत्रा बोला था, उस एप्लीकेशन को आप ये प्रोवाइड करा देगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली एक फ्लो है। मैं ना एक एग्जांपल मैंने लिया था, डिजिटल ओशन से उठाया था। इस तरह की हम ना रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन सबसे पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, ऑथराइजेशन में हमने ये रिडायरेक्ट यूआरआई क्या है, ये वो यूआरआई है जहाँ पर हम वापस जाएंगे अपनी वेब एप्लीकेशन पे, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर। जब ये ऑथराइजेशन का रिक्वेस्ट है, ऑथराइजेशन जब मिल जाएगा, रिसीव कर लिया यहाँ पे, एप्लीकेशन को मिल गया ऑथराइजेशन कोड, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट करता है। और जब एक्सेस टोकन मिल जाता है एप्लीकेशन को, तो फिर वो यूज़र का ईमेल, जेंडर, वो सारी चीज़ें आस्क करता है। तो उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। तो बेसिकली क्या, जैसे कि जब हम रजिस्टर कराते थे खुद को बेसिक ऑथेंटिकेशन में, तो हम अपनी जेंडर, इस तरह की इंफॉर्मेशन नॉर्मली मैनुअली हम पुट करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, हम गूगल की हेल्प ले रहे हैं और उस एप्लीकेशन को बता रहे हैं, जहाँ पर भी हम ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं खुद को, कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल, फेसबुक या कोई भी जो भी ऐप है उससे उठा लो। तो बेसिकली OAuth 2.0 यही सारी चीज़ें। ठीक है, ये फ्लो बहुत ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइथन की हेल्प से, मतलब कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करके आपको OAuth 2.0 करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, और ये सारी जो लिंक हैं हम इनको कैसे यूज़ करके OAuth कराएंगे अभी। ठीक है, तो आई होप कि ये फ्लो समझ में आया होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा ऑथराइजेशन का होता है, सबसे बेसिक स्टेप, सबसे सॉरी बेस नॉट बेसिक, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है ऑथराइजेशन का। ठीक है, ऑथराइजेशन का। एंड सेकंड स्टेप है कि हम एक्सेस टोकन को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस टोकन को रिक्वेस्ट करेगी। वंस हमारे पास ऑथराइजेशन कोड आ गया, ऑथराइजेशन कोड कब आएगा, जब जो फेसबुक है, गूगल है, उसे समझ आएगा कि हाँ भाई ये जो यूज़र है ना, ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मतलब मुझसे रजिस्टर्ड है, तब वो ऑथराइजेशन कोड दे देगा उसको। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि जो एक्सेस कोड आ रहा है, एक्सेस टोकन आ रहा है, वो कहीं मेरा पासवर्ड तो नहीं भेज रहा है? नहीं नहीं, वो पासवर्ड नहीं होता, वो एक स्ट्रिंग है। मतलब एक्सेस टोकन बेसिकली इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है जो भेजती है, जो पहचान कराती है कि हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वेस्ट की है एप्लीकेशन ने, जैसे कि मतलब नॉट एवरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जेंडर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर एप्लीकेशन को चाहिए होगी तो वो रिटर्न करा देती है। तो ये OAuth 2.0 का फ्लो है। मतलब यूज़र क्या है, वेब सर्वर क्या है, ऑथराइजेशन सर्वर हम किसे बोल रहे हैं, रिसोर्स सर्वर हम किसे बोल रहे हैं, ये तो समझ आ गया होगा। तो ये बेसिक था OAuth 2.0 का। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।